मेरे सर ख्याल से कैसर भाई इंडिया पाकिस्तान की करवा ले जंग, वो जरा हाँ आसान है। चलें इस तरह वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा चलें चलें इस तरह से कर लेते हैं अमृतसर करने में दाए जंग। चलें इस तरह से कर लेते हैं कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान चाइना इंडिया की की, अगर इंडिया 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 चाइना की चाइना की करवा करवा लें। लें। हाँ वो तो चले बड़ा काम बड़ा जबरदस्त हो गया एग्जैक्टली ना। अभी एग्जैक्टली ये जो आपका जो है इलाका कश्मीर का जो अभी चाइना के पास है, लद्दाख, लद्दाख लद्दाख का इलाका है। अब हम ये कह सक अगर चाइनीज़ ये कहें कि इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया है, तो ये क्या एक्सेप्टेबल बात होगी गिवन द फैक्ट कि लद्दाख पे आके चाइना ने कब्ज़ा किया। लड़ाई जो हुई वो भी लद्दाख में हुई। जी भाई नास्तिक, बोले। जी जी ठीक है, तो मतलब आपका कहने का है कि डिफेंस के लिए है ना, काफिर नहीं, को कहने का मारना। मतलब ये है कि बदर जो है मक्का में नहीं है। लश्कर मक्का से चल के गया था अटैक करने के लिए, और लड़ाई बदर के हुई थी, चाहे बदर के पास, वो मदीना के पास है। तो जब आप कहते ठीक हैं है, ना तो कि अब आप एक अब भी जंग आपने ऐसी नहीं हुई प्रॉफिट की जो डिफेंसिव हो, तो आपसे जितनी पूछी जा रहे हैं वो सारी की सारी डिफेंसिव निकलती आ रही हैं। तो फिर आप इतना बड़ा क्लेम देखें, आप ना क्लेम करें ना, आप कहें मैं जानना चाहता नहीं, हूँ। तो बहुत अच्छा सारे एक चीज लोगों ने और है। मुझसे नहीं नहीं बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा है ना कि मोहम्मद साहब ने बुत बुत परस्ती करने वालों के ऊपर अपने तरफ से मतलब अटैक किया था। ये इतिहास, अगर ये ऐसा बहुत सारे होता, देखें अगर ऐसा होता ना नास्तिक भाई, तो मुसलमान इस वक्त सारी दुनिया में बुत परस्तों के ऊपर अटैक ही कर रहा होता, आप कुछ ना कर पाते। चूंकि और आप अच्छा, हिंदू जो हमारे इंडिया में बसने वाले बुत परस्त हजरात हैं, बुतों की पूजा करने वाले, ये लफ्ज मैंने खास इसलिए बोला है चूंकि बुत परस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थे, आइडल वर्शिपर्स। तो उनको तो ये एतराज करना ही नहीं चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक जमाने में 900 हजार साल तक मुस्लिम रूल में रह चुके हैं। आप ये कह दें कि नहीं जी आज आपके पास ताकत नहीं है, भैया तो पहले तो थी ना, 1000 साल तक थी। तो 1000 साल में आखिर क्या वजह थी कि मुसलमानों ने कुरान के इस हुक्म पर अमल नहीं किया? अगर ये कुरान का हुक्म था तो इस पर अमल होना था। इसका मतलब ये तो कि ये कुरान का किया तो भाई, जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, आप देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिस्ट्री तो गलत नहीं हो सकती ना कि इंडिया में ही बहुत सारे मुगलों ने आके कितने सारे मंदिर जलाए, तक्षशिला को जला दिया, क्या ये हुक्म कर दिया, आम वो है? कर दिया। सुनिए, देखिए मैं अब हिस्टोरिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है मेरे लिए। इसलिए कि इसको इतनी मरतबा डिबंक कर चुके। पॉइंट ये है कि अगर ये हुक्म ये होता कि मुशरिक को जहां पाओ वहां मारो, तो क्या सारे हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हो गया था? तो हुआ मान तो लो था अगर भाई, मान उस लो समय अगर उस समय मिसाल तो के हो तौर ही पर रहा था। मान लीजिए, अगर मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए अगर 1000 मंदिर थे, 1000 में से 100 गिरा दिए, तो हम तो सवाल ये करते हैं कि 900 क्यों नहीं गिराए? अगर ये हुक्म था, आज भी आप तो उस पूरे वक्त भी तो कुछ सुन नहीं, लीजिए, वो पूरे उसमें subcontinent को देख लें, आप पूरे आपने subcontinent को सवाल देख लें, पूछा तो जवाब तो दूं मैं। पाकिस्तान, जी मेरी सुन लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें मुसलमानों की तादाद एक कर लें, मसलन एक मान लें, उसके बावजूद भी गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। तो क्यों भाई? इसीलिए तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो, और कुछ नहीं हुआ तो ये तादाद ज्यादा है ना, ये समझा रहे हैं। अच्छा पॉइंट मेरी ये बात है। सुनो नास्तिक। हाँ नास्तिक, आपको ना मादरत के साथ आपने आके बहुत बड़ा क्लेम किया मेरा भाई। अभी आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, फिर आप ब्लैंक होके कहोगे मुझे नहीं पता ना, मुझे बता। तो भैया आपको नहीं इतिहास का पता, आई एम रियली सॉरी। अभी मैं आपसे पूछूं एक सवाल और, ये तो बदर जंगे बात बहुत हुई है, मुझे ये बताओ वो क्या जरूरत पड़ी थी मक्का को छोड़ने की, मुझे बताओ। अरे भाई, मैंने क्या क्या इतना तो ज्यादा भी भाई हदीस भाई कुरान नहीं तो बस पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा बस ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो आया बस था। ठीक है, समझ गया। इसका मतलब ये है आप पूछने आए थे ना, आपका अंदाज पूछने वाला नहीं था, नेक्स्ट टाइम आइएगा पूछने के लिए। मक्के से निकलना ही साबित करता है कि वो सारे का सारा प्लान डिफेंस था। सही। अगर जी 13 साल तक वो लोग, इतनी जी बुनियादी ये चीज है ना, कि जिसने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बता सकता है कि 13 साल तक वो लोग सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे हैं मजबूरन। जब उनको काटा गया, पीटा गया, निकाला गया, उनके ऊपर जमीन तंग की गई, उनका कारोबार बंद किया गया, शेब अबी तालिब के 2.5-3 साल उनके ऊपर दवाइयां, खाने पीना, पानी, रिश्ते नाते, कारोबार, तिजारत, हर चीज बंद कर दी, इबादत के दरवाजे बंद कर दिए, रोड पर नमाज पढ़ते थे इसी तरह जिस तरह आज का हम इंडिया के अंदर वाकया देखते हैं। उनको थप्पड़, ओजरी, उनको धक्के, पत्थर मारने, कंकर, ये सारे हुए। मेरा भाई इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि मुसलमानों ने जो आवाज उठाई अपने डिफेंस में उठाई, वरना मक्का में ही रहते और वहां लड़ते ना। आप निकले हैं, बहुत शुक्रिया। इतिहास पढ़ लो, एक्स मुस्लिम से ना पढ़ो, ना किसी और से सुनो, खुद पढ़ लो। बहुत शुक्रिया।
चलें जी, ठीक है, अगला बंदा ले लें। सैयद ट्रू इस्लाम, ये क्या है भाई, क्या कह रहे हैं? उसके मैं बाद चाह रहा हूँ इनसे पहले अच्छा, प्रणव जी, साहब जी, जी। नॉन मुस्लिम है, प्रणव अच्छा, साहब, अगर ओके, बाकी ओके, आपकी ओके। मर्जी है जैसे आप समझें। नहीं, 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 ठीक है, आप ले लीजिए, ले लीजिए। जी, ठीक है, प्रणव साहब है, नॉन मुस्लिम है हमारे साथ जी। जी भाई, हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी आदाब। बोलिए, आदाब। हाँ, ये पहले तो आप लोग को बधाई, आप लोग को ये ईद उल मिलाद उन नबी जो आवाज़ आप लोग का थोड़ा त्योहार है। सही से बोलें। जी, हाँ, जी भाई। मैं पहले आप लोग को बधाई दे रहा हूँ, आप लोग को ईद उल मिलाद उन नबी का। अच्छा, जी आमिर भाई, आपने ले ली बधाई? जी जी, बधाई ले ली है, कुछ को मीठा हाँ भी बना के भेजें, खुश्क हाँ, बधाई। हाँ, हाँ, खुश ये बधाई देना था और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज, आज जो मैं ट्रैफिक में था, पूरा रोड वोड जाम था, एक चीज मैंने गौर किया, जो झंडे थे, जो जी, मुसलमान सब लेके घूम रहे थे, झंडों में चांद सितारा, सब झंडों में चांद सितारा था। तो जैसे गूगल मैप में देखता हूँ, तो जहाँ मंदिर रहता है तो उसमें ओम का सिंबल होता है, जहाँ चर्च होता है वहाँ पे क्रॉस का। तो ये जो सिंबल्स होते हैं उसका कोई एक रिलीजियस बैकग्राउंड होता है या उसका कोई मीनिंग होता है। ये चांद सितारा जो है, ये इसका तो कोई, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, ना कोई कुरान में या हदीस में या कहीं। तो ये इस्लाम का सिंबल कैसे हो गया? तो जैसे कुरान में भी कहीं लिखा नहीं है, तो ठीक है, ये ठीक है, ठीक चांद है। सितारा आपका सही है, सिंबल आपकी कैसे हो गया इस्लाम का? जी, मुफ्ती शमाइल साहब। जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि चाँद सितारा जो है वो कुरान हदीस में तो कहीं नहीं है इस्लाम का सिंबल। तो ये जो मिलादुन नबी के जुलूस है उसमें लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, चाँद सितारे का नहीं। आप बोले ऐसे आप कंट्रोवर्शियल मसाइल मेरे हवाले कर रहे हो। ऊपर से कलर भी ग्रीन रखा होता है हजरत, मैं देख रहा था, कलर भी ग्रीन रख दिया। अच्छा देखिए यकीनन इस्लाम का कोई ऐसा सिंबल नहीं है चांद तारा। इसका सबसे अच्छा हल ये था कि जब जुलूस जा रहा था उसी वक्त आपको किसी से पूछ लेना चाहिए था, रोककर, तो वो बेहतर बता देता। अच्छा, हो सकता है कि चूंकि हिलाल के जरिए से हमारे यहाँ महीना चेंज होता है, तो उस वहां से लोगों ने इसे ले लिया हो और एज अ सिंबल यूज कर रहे हो। अलबत्ता इस्लाम में इसकी कोई ऐसी दीनी हैसियत नहीं है कि चांद और तारे इसकी, यानी अब ये देखिए, सिंबल। अब आप ये देखेंगे ना, चाँद तारा जो है जब वेस्ट में जाके तुर्की में चले जाता है तो लाल हो जाता है, पाकिस्तान तक हरा रहता है। तो ना तो देखें इस्लाम का कोई कलर है कि जी हरे रंग को जो इस्लाम से एसोसिएट कर दिया जाता है उसका कोई कलर नहीं है इस्लाम का, और नहीं इस्लाम का कोई सिंबल है। इस्लाम में शिआरात हैं, शिआर, शाइरुल्लाह, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करेगा तो ये दिलों के तक़वे वाली बात है। फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शायर किसे कहते हैं? कि जिसको देखकर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया हो, इस्लाम ने तय कर दिया हो कि इनको देखकर इस्लाम याद आएगा या इस्लाम पहचाना जाएगा। मिसाल के तौर पर मस्जिदों के ऊपर मीनार होते हैं, ये शिआर है इस्लाम का। या इसी तरीके से अजान होती है, ये शिआर है इस्लाम का। या एक मुसलमान का जो लिबास है किसी भी इलाके का, जहां पर मुसलमान के इस लिबास को देखकर आप ये पहचानते हैं कि ये मुसलमान है, मसलन दाढ़ी टोपी, दाढ़ी को कह लें आप, ये शिआर है इस्लाम का। तो इसी तरीके से ये शिआरात हैं जो इस्लाम ने तय किए हैं। लेकिन झंडा, और वो भी उस खास कलर का, उसमें चांद तारा बना हुआ हो, ये इस्लाम का शिआर नहीं है। हाँ, कुछ मुआशरती शिआर हो सकता है। कुछ एक ज़माने में मसलन आज़ादी से पहले ये मुसलमान चांद तारा बनाने लगे अपने झंडों पर, और उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि भई ये मुसलमानों की पहचान है। तो ये उनकी पहचान बन गई, लेकिन इसका दीन से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जहाँ तक अगर कलर को भी प्रेफर करना भी हो, अगर यानी कलर तो कोई वो नहीं है, अगर प्रेफर करना भी हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हाइट कलर को प्रेफर किया। व्हाइट कलर। इसलिए आपने फरमाया इल्बसुल बयादा वकफिनु फीहा मौताकुम, के व्हाइट कपड़े भी पहना करो और उसी में जो है कफन भी दिया करो उसी रंग के कपड़े में। अब कोई और कलर का पहने तो ये नाजायज हराम नहीं है, लेकिन मसला जहाँ प्रेफर करने का आए तो हम व्हाइट को ही तरजीह देते हैं। अच्छा, वो जो हरा रंग चला है वो इसलिए चला कि बहरहाल गुंबद खजरा का जो रंग है वो हरा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गुंबद खजरा का रंग कब से हरा है, तो आप इसको, यानी अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद सौ साल पहले, तो उसका रंग हरा नहीं था, वो तो चंद सौ साल पहले से हुआ है। तो अगर कोई इस निस्बत से, मान लीजिए उसका रंग कुछ और भी हो सकता था, उसका रंग काला हो सकता था, सफेद हो सकता था, यानी अगर कोई आदमी आज की तारीख में इस निस्बत से हरा रंग पहन रहा है कि आज उस कलर की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो बहरहाल ये उसके मोहब्बत की बात है। लेकिन ये कि वो इस्लाम का कलर नहीं हो जाता। अच्छा हजरत, मैं यहाँ प्रणव भाई का माइक एक मिनट म्यूट वो किया क्योंकि शोर आ रहा था।
ये जो ये फ्लैग का सिंबल और कॉइन है और इसी तरह लेटर पैड्स का जो तस्वुर इस्लाम में आया है, वो बनु उमैया के दौर में इमाम बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर लिखा कि जो अब्दुल मलिक था बनु उमैया के, उन्होंने ये तस्वुर किया, और जब तुर्कों की फौज जो है, तुर्क नस्ल जो फौज है वो दाखिल हुई, तो उनके सिंबल्स उन्होंने इन चीजों को फौज के अंदर, यानी एक आर्मी के मिलिट्री नॉर्म्स थे जिनको उन्होंने जैसे जंग में जाते हुए अलम उठाया, वैसे तस्वुर मिलता है कि मुसलमान कज़ाब के वक्त भी उन्होंने अलम उठाए थे, मगर उसके ऊपर कुरान की आयत का एक टुकड़ा लिखा हुआ था, मगर उसको उन्होंने मजहबी शायर के तौर पर अपनाया नहीं। तो एक वाकया बड़ा मजे का इमाम बलाजरी ने लिखा है, गो के तारीखी वाकया, उसकी सनद के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। तो वो इमाम बलाजरी लिखते हैं कि अब्दुल मलिक जो है उसने उस वक्त पर्शियन अंपायर का जो कुछ हिस्सा बचा था उनको रोमन अंपायर का कुछ जो बॉर्डर बचा था बफर जोन में, उनमें खतूत लिखे थे, और उन खतूत लिखते हुए ना वो लिखा करता था, उन्होंने शुरू किया था कुल हु अल्लाहु अहद, यानी जो भी लेटर लिखते थे वो लेटर पैड के ऊपर कुल हु अल्लाहु अहद लिखा होता था। तो वो मानते थे ट्रिनिटी को, ट्रिनिटेरियंस थे बड़े कटर किस्म के। वो जब कुल हु अल्लाहु अहद देखते थे तो उन्होंने ना वापस खत लिखा अब्दुल मलिक को, और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस कुल हु अल्लाहु अहद से बाज ना आए तो हम तुम्हारे इन औराक की और इन तुम्हारे इन चीजों की, ये जो सिंबल्स हैं इनकी बेहुरमती करेंगे, तो इनको हटाओ, वरना हम इनके बारे में बेहुरमती वगैरह कुछ इस तरह की बातें करेंगे। तो अब्दुल मलिक जो है उसने फिर इससे रुजू किया था, तो यानी इस तरह के सिंबल वगैरह से, सोशल चीजों से, मेरे ख्याल से ये तुर्कों की तरफ से कहने का मतलब ये कि जो सिंबल्स हैं ये हुकूमतों के, इंसानों के चलाए हुए, इनका आप इनको ये इस्लाम के सिंबल हैं। एग्जैक्टली, ये सिविल डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी, लेकिन इसको बहरहाल लोगों ने दीनी हैसियत दे दी है, यानी अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उनके जहन में, और इसका नुकसान हुआ है क्योंकि गैर मुस्लिमीन में एक तादाद ऐसी है जो ये समझती है कि मुसलमान शायद चांद तारे की इबादत करते हैं, जो कि हर मस्जिद के ऊपर चांद है। ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई है मेरी। बिल्कुल नहीं, ये बात है कि इनके यहाँ चांद की अहमियत है, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज की अहमियत है, इन्होंने चांद पकड़ लिया। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब हमारा वो ईमान यूनियन का लोगो अपनी तरफ से भाई मोहब्बत से वो बना वगैरह रहे थे, तो उस वक्त भी मुफ्तियान ने, उलमा ने यही सवाल रखा था कि भाई हमारे लिए ये सिंबल इस्लाम का नहीं है, हाँ लोगों के लिए हम ठीक है, अगर किसी भाई ने मोहब्बत से बना दिया तो वो बना दिया था। तो उस पे भी आप ईमान यूनियन के लोगों पे देखेंगे ऊपर चांद और सितारा है, तो वो जस्ट एक डिजाइन है, उससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस्लाम को, कि ये हमारे उस वक्त भी सवाल आ गया था, ऑब्जेक्शन। इसकी वजाहत कर दी, बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी कि हमारा भी सिंबल है। लेकिन अब इसमें मेरा ख्याल अब कोई मुजायका भी तो नहीं है, क्योंकि ये देखें, अगरचे ये बात हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये ठीक है कि इसका इस्लाम रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल सिंबल बना, पर्टिकुलरली जो खिलाफत उस्मानिया में इसको रूज मिला, उससे पहले भी था, लेकिन सही मानों में तो ये हुआ कि मस्जिदों के इवन गुंबद के ऊपर भी वो क्रेसेंट हमारा हलाल जो वो बन गया। सितारों की भी कुछ कोई हिस्टोरिकल एकेडमिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक फोकलोर के तौर पे है कि ये भी जो हमारे इस्लाम के बुनियादी 5 असूल हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगेन ये कोई एकेडमिक बात नहीं है, बस एक आवाम में चली हुई बात है। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जैसे वो है, क्या उसे कहते हैं, रेड क्रॉस है, क्रिश्चियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुकाबले में हमारा जो है वो हलाल अहमर है या रेड क्रेसेंट है, और ये आम तौर पे दुनिया में एक चीज़ मशहूर हो चुकी है कि इसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो अगर उससे मुस्लिम आइडेंटिटी को एक सेंट्रलाइजेशन अगर मिलती हो तो मुजायका तो नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मुजायका है, हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का नहीं है, ये मुसलमानों का है, मुस्लिम आइडेंटिटी है ना। अगर शरीयत से किया जाए तब तो जरूर मुजायका है, अगर इसको दीन का हिस्सा समझा जाए और दीनी शायर को दाखिल किया जाए तब तो फिर मसला है। नहीं, बिदअत की डेफिनेशन मैं भी जानता हूँ, मैं मदरसे नहीं गया, बड़ा ही ना बताया तो दीन का हिस्सा नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकली अगर जो दीन में है ना, क्या जो चीजें उसको नहीं रखें, वो जितना है उसको उतना ही रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा, जब भी जैसे कोई दीनी जुलूस निकल रहा है तो जनाब वो झंडे निकाल के लिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ये दीन का हिस्सा है, और आवाम ये हम और आप जान रहे हैं, लेकिन आवाम के जहन में ये बात इस मौजू पर, झंडों पर बहुत बात हो गई जी। प्रणव साहब, अब कुछ रह गया? नहीं, बस बताओ, कुछ ज्यादा नहीं। तो ये जैसे ये तो 300-400 साल में ये हुआ है ना, तो फ्यूचर में भी कुछ नया इनोवेशन हो सकता है ना? मुसलमानों के ऊपर है, मुसलमान किसी और चीज को अपने इत्तेफाक कर लेंगे कि हमारी आइडेंटिटी, तो वो बन जाएगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अब अपनी, अच्छा ठीक है, अब चूंकि मुझे बैक स्टेज पे कोई नॉन मुस्लिम नजर नहीं आ रहे, तो जो तरतीब से मुसलमान है उनको ले लेते हैं। ईगल भाई हमारे साथ जी, आहलन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। एक मिनट जरा मैं बाहर निकल जाऊं ताकि आसानी हो जाए। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ चले बोले, आ जाएगी इंशाल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब, मैं अपना सवाल रखूं उससे पहले एक जरा बात करना चाहता हूं जो अभी आमिर भाई ने कही थी ना, अपनी जो कैमरा वाली बात निकली थी। जी यार वो एक नासिर मिनट मनसिया करके उसको भूल जाया करें। आमिर भाई ना 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 भाई ना, एक मिनट। अभी मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि असल में क्या है कि असल तो आवाज है और ये है वो है, ये सारी बात इन्होंने की है। तो आमिर भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि जब दूसरों की बात होती है तब आप कहते हो कि उमर सीरीज देखो, अर्तुरुल देखो, इमाम अहमद बिन हम्बल की सीरीज देखो, उसमें मजा आएगा, तब आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई आवाज असल है, डॉक्यूमेंट्री देखो? देख अभी ले ये यहाँ पर इस पर मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासिर साहब, अब मेरा आपसे ही सवाल है कि इस पर आप क्या कहिएगा? ये तो घेर लिया इन्होंने। नहीं, मैं प्लान करके ही आया था कि आज इनको नहीं छोड़ना मुझे। अच्छा, मेरे ख्याल से पब्लिक का थोड़ा सा प्रेशर महसूस करना चाहिए आमिर भाई को। अरे बहुत हजरत नहीं, मैं वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते थे कि चल बुल्लिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। बस अच्छा, इतनी सी ये बात। फिर अच्छा मुफ्ती साहब, शादी में भी तो फोटो दिखाएंगे ही। जी हजरत, उधर तो नागुजीर है ना, उधर तो नागुजीर है। इधर भी नागुजीर हो सकता है कि यहीं से रिश्ता लग जाए। अभी फोटो देखे बगैर कई भाई बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। चलिए अच्छा मुफ्ती साहब मैं जरा क्वेश्चन के बारे में आता हूँ। असल में मेरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना, असल में मेरे जहन में तो जबल क्वेश्चंस है, जबल क्वेश्चंस। तो यहाँ तो मैं वैसे भी वो क्वेश्चंस पूछना मुनासिब नहीं समझता। मुफ्ती शमाल साहब को अगर याद हो तो हमारी प्राइवेट स्ट्रीम हुई थी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के जरिए, आपको याद है मुफ्ती साहब, मुफ्ती शमाल साहब? नहीं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। इनकी ईमेल भी मुझे आई थी। मुफ्ती इस्माइल साहब ये चाह रहे थे कि आपसे ये बात करना चाह रहे थे और कह रहे हैं कि कुछ सवालात हैं जो मैं पर्सनल ही करना चाहता हूँ और काफी हाँ तो ठीक है। असल मेरी इससे पहले स्ट्रीम हुई है। मुफ्ती शमाल साहब, मैंने आपको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है फेसबुक पे भी और लगभग इंस्टा पे भी, लेकिन फिर कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने कहा भी ठीक है, अगर स्ट्रीम पे ही बात हो जाए तो फिर मैं आपको इत्तला कर दूंगा। कैसर भाई को भी मैंने मेल की थी, लेकिन वो मेरे नाम से मैंने की थी। आमिर भाई मुझे पहचान गए होंगे शायद। जी आप ईमेल कर दें मुझे। जी ईमेल कर दे मुझे, ईमेल कर दे। आपकी मेल एड्रेस कहाँ, आपके चैनल के अबाउट में है मुफ्ती साहब? हाँ, अबाउट में है। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। स्टेज छोड़ते जाइएगा भाई। सैयद ट्रू इस्लाम, ये क्या लिखा हुआ है आगे इन्होंने? ओ तो भला हो जाए, मुझे इजाजत दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। कभी भाग रहे भाई खैसर भाई? एक मिनट ये क्या मैं ऐसे इंसानों से बहुत इज्तनाब करता हूँ। हाँ, ये पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई इनकारे हदीस का मामला मुझे लग रहा है। खैर, वो सैयद एक मिनट इनको अभी रिमूव ना कीजिएगा। ठीक है। ये कौन साहब हैं, थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। ये वो साहब है जो सूरह बकरा की आयतें लोगों को सुना के कहते हैं कि तुम काफर, यहूदी, ईसाई जो भी हो, तुमने जन्नत में जाना है। ये वो हैं जो जिनसे आपने एक दफा कहा था दुआ कुनूत सुनाए, तो उन्होंने कहा था यार मैं 60 साल मेरी उम्र है। अच्छा बुजुर्ग हैं। अच्छा वो हैं। तो ये तो हो सकता है कि कुछ मेरे ख्याल से 1 मिनट सुन लें इनको, 1 मिनट सुन लेते हैं। सुनने तो क्या है भाई, प्रॉफिट तो सबको सुनते थे, तो आप क्या उससे भी बड़े हैं? नहीं देखें ताने न दें, बस आप सुना के अपनी चले जाएं। जी आप बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गी का ख्याल करें, ये ना हो के जी बता दें। जी हाँ सुनो, सबके सुनो भाई, जो मुख्तालिफ भी करता है उसकी भी सुनो, चलिए आप सुनाइए की भी सुनो भाई, सुनाइए हो गई बात। आप जो है आपको जो कहना वो कह दीजिए। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है आपसे, अगर कोई मुसलमान एक हदीस, सही हदीस को इनकार कर दे, बिलीव करने से इनकार कर दे, क्या वो काफिर हो जाता? डिपेंड करता है, अगर मुतवातिर है तो काफिर हो जाएगा। ओ, तो एक हदीस मुतवातिर सही हदीस, एक सही हदीस, मैं जवाब दे दूं। मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। हदीस मुतवातिर है तो काफिर हो जाएगा। हदीस अगर सही है मसलन और मशहूर है तो ऐसी सूरत में वो फासिक होगा। सही का इसलिए इनकार कर रहा है कि वो मसलन उसकी अकल पे फिट नहीं बैठ रही है।
लेकिन अगर वो सही हदीस मिसाल के तौर पर मनसूख है तो उसका इनकार करने की वजह से न वो फासिक होगा, न वो काफिर होगा, तो डिपेंड करता है। मैं स्पेसिफिक हदीस देता हूँ आपको, आप बताइए कि काफिर होता है या नहीं। आपको किसी ने काफिर बोला है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप बोलिए, आप मैं काफिर हूँ या नहीं, आप बताइए। आपको किसी ने काफिर बोला है, पहले ये बताइए। अब मेरे को बहुत सारे मुसलमान आप बोल दिए हैं काफिर हूँ। इस ग्रुप में यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या किसी ने काफिर बोला है? नहीं। अच्छा, तो किसने काफिर बोला है और क्यों बोला है? हाँ, मैं आपको, मेरा सवाल तो वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर एक हदीस जो है सो अगर मैं डिनाई कर दिया, उसको बिलीव नहीं करता, तो मैं काफिर हो जाता हूँ, ये बता रहा था। और वो हदीस सही हदीस है। ठीक है, तो आप उस सही हदीस पर बिलीव क्यों नहीं करते? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा भी अब रीजन तो है ना, सबका रीजन है बिलीव करना नहीं करना। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सही हदीस के ऊपर जो बिलीव नहीं करता, अगर वो मान लीजिए मुतवातिर नहीं है तो काफिर ना हो तो फासिक तो हो ही जाएगा। तो आप क्या फासिक होने के लिए तैयार हैं? मैं सही हदीस की बात कर रहा हूँ, सही हदीस। भाई मैं भी सही की बात कर रहा हूँ। आप फासिक होने के लिए तैयार हैं? फासिक बोले तो क्या? चलो देखें, काफी बताइए आप इनसे ये पूछ लेना कि सीधा एक हदीस दो हदीस की बात नहीं, ओवरऑल आप हदीस को शरीयत में दलील मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए। चाहे कोई भी हदीस हो, वो आप हदीस नाम की कोई चीज होती है जिसको दलील रेफरेंस के तौर पे पेश करेंगे या सिर्फ कुरान की आयत? आप क्या मानते हैं ये बताइए। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ यस टू गुड हदीस, नो टू डर्टी हदीस। गुड हदीस और डर्टी हदीस करके कोई चीज नहीं होती। देखें, क्या एक मिनट मैं अगर आपको किसी ने काफिर कहा होगा ना, वो इसलिए काफिर कहा होगा कि आपने हदीस को डर्टी बोला है। हाँ, डर्टी हदीस भी है ना भाई, आपको बताऊं डर्टी हदीस। क्योंकि आप उसको डर्टी बोल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उसने आपको काफिर कहा हो, तो फिर मुझे उसकी तायीद करनी पड़ेगी। अच्छा, सुनिए बीबी आयशा भाई नहीं सुन सकता मैं आपको। एक मिनट भाई, मैं इतनी डर्टी बातें सुन ही नहीं सकता। आप मुफ्ती है, मेरी बात सुनना चाहिए ना। मैं मुफ्ती हूँ, इसीलिए मैं डर्टी बातें नहीं सुन सकता। अच्छा, सुनिए, हदीस सही है। बीबी आयशा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग जो हैं ये कहते हैं सुन लें, इनको घर में देखिए, मेरे साथ भी इनकी बातें हुई, इसीलिए मैं कह रहा था मुझे इजाजत दें कि ये आदमी जो है ये बेसिकली बुनियादी असूलों पे हटा हुआ है। देखें, हजरत आयशा का जिक्र कर रहे थे मुफ्ती साहब, आपको पता है कि मेरा और आपका इसका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। मेरा किस चीज पे है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा से शादी की, उनकी उम्र वही 6 और 9 बताई जा रही है निकाह और रुखसती की एज, अगर ये वाकई ठीक है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे नबी ने बिल्कुल ठीक किया है। मैं दुनिया का कोई अखलाकियात उन पे मैं अप्लाई नहीं करता, देख उनके अमल को जांचने के लिए कि वो अखलाकी है या नहीं है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अखलाकियात पे, ठीक। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद आगे तहकीक की बात आती है कि क्या हजरत आयशा की उम्र कितनी वो थी। अब इस तरफ से भी दलाइल हैं, उस तरफ से भी दलाइल हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ अपनी तहकीक में, एब्सोल्युटली हो सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस के खिलाफ नहीं हूँ। सही हदीस को सही मान के उसको रिजेक्ट करने के हक में नहीं हूँ। तहकीक में इंसान गलती कर सकता है, वो एक टोटल डिफरेंट मैटर है। ये साहब जो हैं ये कहते हैं हदीस है, सही है, मैं फिर भी नहीं मानता। फिर गिला करते हैं कि यार आपने मुझे ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया। ओ भाई, हमारी एपिस्टेमोलॉजी आपको समझनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं किसी पे कुफर का फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल कि एक आदमी कहे कि मैं हदीस को नहीं मानता एज अ कॉन्सेप्ट और वो कुरान को माने से। कुरान की कितनी आयत ऐसी हैं जो डायरेक्ट हदीस पे अमल करने का हुक्म देती हैं। इट्स इम्पॉसिबल। मैं तकफीर नहीं कर सकता। अगर अपनी मोरालिटी को आपने हाकिम और जज बना दिया हदीस को रिजेक्ट करने के लिए, तो फिर कुरान की आयतों में क्या रहेगी? उनको भी रिजेक्ट करो अगर मोरालिटी आपकी असल है तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। Exactly. तो इसलिए मैं कह रहा था मुझे इजाजत दें। ये मैं हजरत ये मैं हजरत ये अक्सर ये कहा करता हूँ कि मुनकर हदीस होगा वो तदरीजन ग्रेजुअली मुनकर कुरान होगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं। एक बहुत बड़ी मिसाल इसकी ये है। एग्जैक्टली कौन सी है मुफ्ती साहब? शिमाइल साहब? हाँ, सतवाला साहब। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं उन्हीं की देने लगा था, बिल्कुल उन्हीं के देने लगा था कि वो तदरीजन इनकारे हदीस के बाद इनकारे कुरान की तरफ गए हैं और अपना ही एक नया फलसफा शोशा छोड़ दिया है
जिसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। एक चीज मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बात की वो मैं कहना चाहता हूँ, एक है हुज्जियत हदीस का मसला और एक है किसी सिंगल हदीस के ऊपर तनकीद का या उसके दरायत का या रवायत का मसला। ये तो मुहद्दिसीन खुद करते रहे, यानी नाकिद हदीस होना और है और मुनकर हदीस होना और है, तो ये दोनों में फर्क है। ये एक गुजारिश थी, हुज्जियत हदीस में मुत्तफिक है, इजमा है उम्मत का। गुड, बोश अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। 5-8 मिनट और है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी ले लें। ठीक है जी, मैं देख लेता हूं कि जो कॉलर पहले नहीं आए हुए, खान साहब एक करके मुझे नजर आ रहे हैं। खान साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जनाब जी। मेरा सवाल खैसर साहब से है। हुक्म जनाब। जी खैसर साहब, आप क्योंकि ये नहीं मानते कि साइंस के जरिए इस्लाम को प्रूव किया जा सकता, तो अगर कोई पूछे कि आप इस्लाम को सच्चा कैसा प्रूव करेंगे, तो आप उल्टा उन्हीं पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल रहे कि आप उस जैसी आयत लेके आओ। अगर मैं नहीं ला सकते तो ये मानो कि इस्लाम सच्चा है, तो और ये मानो कि अगर मतलब पहाड़ में बहुत सारे मतलब नबियों की स्टोरीज है कि कैमल पहाड़ में मतलब पत्थर में से निकल आया और नाइल नदी को 2 टुकड़े का, ये मिरेकल्स है। मतलब आप इस्लाम को प्रूव करना आमिर भाई जरा छोड़ते इनको ले लें, किसी को ठीक है, जगह बना जी। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ओके जी। उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ फिर मतलब जो सवाल पूछ रहा है उस पर डाल रहे, मतलब ऐसा क्यों आप बिना साइंस के? और क्योंकि मैंने सचवाला साहब की डिबेट देखी थी मुफ्ती साहब से, आपने साइंस को इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया था, उसके प्रूव करने की कोशिश की थी। मतलब एक सब्जेक्ट रिजेक्ट कर रहे क्योंकि इट इज नॉट मतलब फिजिबल नहीं है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल करके इस्लाम को प्रूव करने की कोशिश कर रहे, तो ये क्या रैशनली सही है? और मेरा ये सवाल है कि स्वांटे पाबो को नोबेल प्राइज मिला है, क्या इसकी वजह से एक कर ले भाई, रुक जाए। हाँ भाई जी, कैसर भाई जी। चलिए अब वादा इन्होंने कर दिया तो चलिए अब फिर बात हो जाए कि नहीं, सवाल आ गया था तो। अच्छा, क्या हुआ नोबेल प्राइज को मिला जी? नहीं मतलब मैं मुसलमान हूँ, मैं मानता हूँ। मेरा सवाल है कि स्वांटे पाबो को नोबेल प्राइज ये निएंडरथल स्पीशीज के डीएनए को डिस्कवर करने को मिला था, तो कैसे क्या एवोल्यूशन सही प्रूफ होता? नहीं होता। कैसे होता है? यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वो कल भी यही सवाल मुझसे किया था कि उसको एक क्लास में, तो मैंने कहा कि नोबेल प्राइज तो मलाला को भी मिला हुआ है, इससे क्या प्रूव होता है दुनिया में, और अमन के लिए मिला हुआ है, और तो और बराक ओबामा को भी मिला हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि खान साहब ने ये सवाल पूछ लिया, इसलिए कि हमारे देसी जो इर्तकाई हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ को देखो एवोल्यूशन साबित होगी, पाबो को जो मिल गया। बताइए जी, पाबो को मिलने से एवोल्यूशन कैसे साबित ठीक होती है, बताइएगा। मतलब वो एक्चुअली साबित का मतलब एक एविडेंस तो मिला ना कि निएंडरथल स्पीशीज एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे, तो उसका एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है? अनलेस मतलब एक एविडेंस तो मिला कि हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, कि हमारे एंसेस्टर्स निएंडरथल से वैसा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो निएंडरथल से, ये आप कह रहे हैं? नहीं मतलब इट्स एन एविडेंस, लाइक हम रिजेक्ट तो नहीं कर सकते कि फॉसिल एविडेंस मिला। फॉसिल एविडेंस किस चीज? यस, निएंडरथल का। निएंडरथल्स का मिला, सिर्फ फॉसिल नहीं मिला, जेनेटिक भी मिल गया, लेकिन उससे एवोल्यूशन कैसे साबित हो रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। I don't know. You see, that is the problem, और मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। बस। अब गौर से सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लिप निकाल के मुफ्ती साहब की इजाजत से मैं लगा भी दूं कि ये पाबो वाला जो है ना एक नया शुरू कर दिया है। पाबो ने ये किया है कि उसने निएंडरथल्स का एक तरीकाकार 30 साल लगा के उस आदमी ने एक तरीकाकार वज़ा किया है कि उनका डीएनए हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक जीनोम का हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें ये पता चला है कि दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं, तकरीबन हर इंसान ही आप कह रहे हैं, अगरचे उसमें कुछ फर्क है, कुछ लोग कहते हैं यूरोपियन, कुछ कहते हैं कि नहीं, बाय एंड लार्ज सभी, कि हम में निएंडरथल्स का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब यहां से सिचुएशन टोटल चेंज हो जाती है, जो कि एक्चुअली एवोल्यूशनिस्ट के खिलाफ एविडेंस चला जाता है। इसलिए ये कल भी मैं अपनी स्ट्रीम में कह रहा था, इसलिए कि बायोलॉजी में पर्टिकुलरली इवोल्यूशन में जो स्पीशीज की हमें डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि 2 ऐसे जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करके आगे से फिर हेल्थी फंक्शनल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें, यानी कि उनका आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी पॉसिबल हो और आगे उनके फिर ठीक वाले बच्चे, ऐसे नहीं कि जो अपाहज हों, पैदा होता ही मर जाएं और इसलिए कि वो सर्वाइव ना कर सकें, ऑर्गन्स ऐसे हों, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक बच्चे उनके हों। नाउ हियर इज द थिंग, अगर हम में निएंडरथल्स का डीएनए पाया जाता है तो उसका मतलब यह है कि एट सम स्टेजेस
हमने और उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग की। और अगर